बहुत सुना होगा आपने, लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ो, लो हैंगिंग फ्रूट हमेशा लेना चाहिए, लो हैंगिंग फ्रूट ऑप्ट करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि क्या सिर्फ लो हैंगिंग फ्रूट पे ही पड़े रहोगे। तो इस ट्रिकी चीज के ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं आपसे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा मजेदार लगे, थोड़ा समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो है वाई। क्यों ये लो हैंगिंग फ्रूट के ऊपर इतनी डबल राय क्यों है। एक 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 तबका कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया बात है, और एक तबका कहता है कि ये क्या बेवकूफी है। तो इस स्टूपिडिटी और बुद्धिमानी के बीच का बैलेंस ढूंढने की आज हम आपको कोशिश करेंगे। तो सब इस पूरी पूरी पॉडकास्ट को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो है ये क्यों क्यों इस ये क्यों ये आपकी लाइफ में है, क्यों इसके बारे में गलतियां होती हैं, सोच में गड़बड़ियां होती हैं। ये सब बातें मैं आपको पहले बताऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या, क्या है ये, कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी इसकी कोर फिलॉसफी क्या है। हमारी वर्किंग लाइफ में हम जिस 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 जगह रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, उनमें इसमें इसकी क्या वैल्यू, क्या मायने हैं, और आगे क्या करना है। ये सब तो हो गया कि आपने जान लिया कि क्या गलतियां कर रहे थे और अब क्या है ये चीज। अब लेकिन आगे क्या, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, या इससे निकलने वाली विजडम अगर कुछ आ रही है तो उसको आगे कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहला, विदाउट मच एडो, लेट्स गो इनटू द व्हाई। क्यों क्यों ये लो हैंगिंग फ्रूट हमारी नजर में आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात लो हैंगिंग फ्रूट की जो है वो आपको समझने वाली वो है कि इसका जैसा कि नाम है, लो हैंगिंग फ्रूट, सबसे नीचे टूटने वाला फल। अगर आप को एक किसी पेड़ में से बहुत सारे फल तोड़ने हो और आपको बोला जाए कि सबसे आसान तरीके से सबसे पहले एक जो भी ला सकते हो प्लीज लेकर आओ, तो आप सबसे पहले नीचे से हाथ बढ़ाएंगे और फल तोड़ लेंगे। एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग के हिसाब से तो इसका यही मतलब है, लो हैंगिंग फ्रूट। पर ये इतना पॉपुलर हुआ कि हमारे यहाँ इसकी फिलॉसफी में चर्चा होने लगी, रिटर्न टेक्स्ट में इसकी बातें होती हैं, इसके बारे में डिफाइन किया जाता है, मैनेजमेंट फिलॉसफीज बनाई जाती है, गोल्स, टाइम शीट, टाइम मैनेजमेंट, हर जगह इसकी चर्चा है। कई जगह अच्छे में, कई जगह बुरे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि लो हैंगिंग फ्रूट के बारे में, वो है कि इसको हाईली 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 अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लो हैंगिंग फ्रूट को हर जगह इसकी बातें तो होती हैं, परंतु जब इसको रियली एक्शन में लिया जाता है तो वहां इसकी इतनी तवज्जो नहीं दी जाती इस बात को, और इस लो हैंगिंग फ्रूट वाली टेक्निक को सबसे लो प्रायोरिटी दी जाती है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हमें कॉम्प्लेक्सिटी से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है कॉम्प्लेक्सिटी भी। हमें तो मजा आ जाता है जब कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आता है, तो हमारी हमारी बाछें खिल जाती हैं। सो ऐसा क्यों है? हम ट्रेडिशनली कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट करते आए हैं। किसी ने कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ कोई टास्क उठाया तो उसके ऊपर सारी नजरें जाती हैं, और उसको समझा जाता है कि ये बहुत ही कुछ बड़ा काम कर रहा होगा। कॉम्प्लेक्सिटी की रेस्पेक्ट बनी हुई है, तो इसलिए लेगेसी बाय लेगेसी हम लोग यहां तक आ गए हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी को हम पिक करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है लो हैंगिंग फ्रूट की इतनी रेस्पेक्ट नहीं होने की, उसको उसको स्टुपिडिटी समझने का एक रीजन ये है कि लोगों को मूनशॉट बड़ा पसंद है। मूनशॉट मतलब अगर बोला जाए कि एक निशाना लगाओ और चांद को गिराओ, या चांद तक एक निशाना लगाओ, मजा आ जाएगा लोगों को। दिस इज कॉल्ड मूनशॉट। मूनशॉट सबको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स लाइक लायनाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में मून शॉट्स को। अगर किसी ने मून शॉट लिया है, मतलब 2-3, जैसे कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो इसको अगर 2 साल में कोई सॉल्व कर रहा है तो मून शॉट, इसको बोलते हैं मून शॉट। बड़ी, सिर्फ बड़ी नहीं, बड़ा लंबी छलांग, और दूर की छलांग, ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम करने वाली छलांग, ज्यादा पैसा कंज्यूम करने वाली छलांग, इसको मून शॉट बोलते हैं। लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड मून शॉट, ये 2 बड़े रीजन है। इसके अलावा अगर आपको कोई रेडिकल आइडिया मिल जाए, कोई इनोवेशन मिल जाए, ऐसा इनोवेशन जिसमें बड़े सारे पैसे लगने वाले हैं, तो
लो हैंगिंग फ्रूट की बजाय इसकी तरफ रुझान ज्यादा जाता है। सबको ये ग्लैमरस दुनिया, इस इनोवेशन की दुनिया इतनी पसंद है कि सब इस डायरेक्शन में जाते हैं, काफी सारा पैसा इस पे लगा दिया जाता है, तो लो हैंगिंग फ्रूट थोड़ा सा छाया में रह जाता है। पर जरूरी नहीं है। समटाइम्स नो इनोवेशन इज द इनोवेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर बेटरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी टीम। कॉर्पोरेट क्लीशे बन के रह गया लो हैंगिंग फ्रूट, ये भी एक चीज है, रियलिटी है। आई हैव टू टेल यू कि एक लो हैंगिंग फ्रूट एक टर्म तो बन के आया, परंतु एक कॉर्पोरेट की बुक्स में ही कहीं पे रह गया, और उसकी थ्योरी में तो चर्चा होती है, शुरुआत में बड़ी चर्चा होती है, और फिर उसके बाद इसको इन स्पिरिट अप्लाई नहीं किया जाता, और जो अप्लाई करता है उसको उसकी हालत ऐसी हो जाती है। लिंग्विस्टिक फैटिग, मतलब बातों में तो चर्चा है लेकिन धीरे धीरे मेंटली लोग थक जाते हैं, और बोलचाल की भाषा से लोग इसकी तरफ डिस्डेन से देखने लगते हैं, नफरत से थोड़ा देखने लगते हैं, और जो इसको फॉलो करता है उसके बारे में माना जाता है कि ये थोड़ा सा लेजी है, इसलिए इसने लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ लिया है, ये मेहनत नहीं करना चाहता। ये भी एक भ्रांति फैली हुई है लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ने के, जो लोग पकड़ते हैं उनके बारे में। एक साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, यस, लो हैंगिंग फ्रूट एक साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट है। आपके बगल में, वो कहते हैं ना, बगल में छोरा शहर में ढिढोरा, आपके सॉल्यूशन आपके बगल में है लेकिन आप नहीं पिक करेंगे। आपको आपको पता है आपको कॉफी चाहिए, सामने मशीन है, यू वुड बी वेटिंग फॉर समवन टू सर्व इट टू यू, आप खड़े होके ले नहीं सकते। आपके सामने टीवी है, आपको पता है कि रिमोट से ऑपरेट होता है और टीवी बटन से भी ऑपरेट होता है, आप खड़े होके जाके, अगर रिमोट नहीं काम कर रहा तो जाके आप बटन को ऑपरेट नहीं करेंगे। नेचुरल लेथार्जी हमारे साइकी में है, एंड दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट, इनको ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत पॉपुलर हैं, बिल्कुल क्रिएट होते हैं। कई बार आप सोच रहे हैं कि प्रिंट आउट लेके ही पढ़ाई करेंगे, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आप सोच रहे हैं कि बड़े सारे प्रिंट लेंगे और फिर उसके बाद बैठेंगे इस काम पे, बट प्रिंटर मशीन काम नहीं कर रही, तो क्या आप काम बंद कर देंगे? तो एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, आप उस काम को कभी पकड़ेंगे ही नहीं। तो इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। मोमेंटम ब्रेक, मोमेंटम ब्रेक होता है लो हैंगिंग फ्रूट नहीं पकड़ने से, आपका मोमेंटम ब्रेक होता है। इस मोमेंटम के बारे में इस पॉडकास्ट में हम थोड़ी देर बाद एक बार और आएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। लो हैंगिंग फ्रूट नहीं पकड़ने का एक बड़ा कारण लोगों का, ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी है कि लोगों को अपनी वर्थ प्रूव करने में मजा आता है, दे या फिर मजा नहीं भी आता है तो शायद उनकी प्रायोरिटी होती है, उनको लगता है कि हमारी वर्थ सिर्फ इसी बात से प्रूव होगी कि हम अपने किसी तरह का बड़ा कॉम्प्लेक्स, जो हमने पीछे के कारणों की चर्चा करी, ऐसी कोई धमाकेदार एंट्री मारेंगे एंड लो हैंगिंग फ्रूट साइड में रह जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे तो लोग समझेंगे कि इसको कम आता है, हल्का आता है। तो ये हल्का आने से बचने के लिए लोग अपनी वर्थ लगातार प्रूव करने के लिए पूरे रिसोर्सेस को लगाते रहते हैं। ये तो हो गया, हमने वाई पे चर्चा करी, क्यों लो हैंगिंग फ्रूट की रेस्पेक्ट चली गई और उसको व्यर्थ माना जाने लगा, उसको स्टूपिडिटी माना जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली इसको कैसे यूज करना है। अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लो हैंगिंग फ्रूट, अगर आपके पास एक बड़ा काम है, आपको पता है कि इस काम को करने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, इस प्रोजेक्ट को करने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, फिर आपके पास कोई ऐसी छोटी सी इंफॉर्मेशन आती है जो शायद आपको अपनी टीम को डिसिपेट करनी है, देनी है, या कोई ऐसा काम है जिसमें एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी जिसमें मात्र 25 लोग हैं और उनका कोई नंबर की एंट्री करनी है छोटी सी, जिस काम को करने में आपको 5 मिनट लगेगा या सिर्फ 15 मिनट लगेगा। तो क्या आप उस काम को पिक नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज वो प्रायोरिटी में बाद में करने वाला था? ऐसे आपको हो सकता है कि उस 1 हफ्ते के बड़े प्रोजेक्ट के दौरान ऐसे छोटे छोटे कई सारे काम आए जिनको आप क्विकली करके आप वापस टर्न अराउंड में आ सकते हैं। ऐसे काम को लो हैंगिंग फ्रूट बोला जाता है। इसको आपको पिक करना चाहिए और इसको क्विकली टर्न अराउंड करके वापस अपने बड़े प्रोजेक्ट पे आ जाना चाहिए। क्विक टर्न अराउंड, क्विकली इनकॉर्पोरेट करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से इस लो हैंगिंग फ्रूट को आप
एक्चुअली अपनी लाइफ में लकीर का फकीर नहीं बनना है। बेसिकली कहावत में कहा गया लकीर का फकीर बनना, वो नहीं बनना है। इजी विंस पकड़नी है। जहां आसानी से आपको लगता है कि निशाना लगा के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फल गिरेगा, आपको स्ट्राइक मिलेगी, ऐसी चीजें आपको पहले लेनी है, बिना रुके लेनी है। जिन चीजों में रिस्क कम है, जिसमें आपको लग रहा है कि शायद कंपनी के इतना रिसोर्सेज नहीं लगेंगे, शायद टीम के ऊपर कोई खतरा नहीं मंडराएगा, बट इतना ट्राई करके खटाक से ले लिया जा सकता है, इसमें कोई रिस्क की बात नहीं है, ऐसे ऑप्शन आपको चूज करने चाहिए। अपॉर्चुनिटी पे नजर रखनी चाहिए। आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क में हैं, परंतु आपको न कुछ नजर आया जिसको आप क्विकली ले सकते हैं, कम रिस्क से ले सकते हैं, तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लो हैंगिंग फ्रूट नहीं पकड़ेंगे, तो आपके पास कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो खोती चली जाएंगी। आसपास कुछ हो रहा होगा, कोई 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 एप्लीकेशन की डेट्स निकल रही होंगी, कहीं अप्लाई करना होगा, ऐसी सब बातें तो आपका इंतजार नहीं करेंगी ना। उनको आपके पर्सनल प्रोजेक्ट से या आपकी टीम के प्रोजेक्ट से या आपके फैमिली के बिजनेस वाले प्रोजेक्ट से तो कोई मतलब नहीं है। वो चीजें तो हो रही हैं अपनी अपनी स्पीड से, अपनी अपनी दुनिया में, उनको तो आप छोड़ देंगे। लो हैंगिंग फ्रूट लेने का एक बड़ा फायदा ये है, लेवरेज। अगर वो फ्रूट आप तोड़ेंगे नहीं उस पेड़ से, तो उस फ्रूट को नहीं तोड़ेंगे तो आप वो सीढ़ी कैसे खरीदेंगे जिस सीढ़ी पर चढ़ के आप उस पेड़ के ऊपर की डालों वाले फल को लेने वाले थे। अगर नीचे के फ्रूट्स नहीं लेंगे तो ऊपर के फ्रूट्स कैसे मिलेंगे? इसी को बोलते हैं लेवरेज। जो छोटी छोटी चीजें, इजी विन, हमने इसके पहले भी बात किया, इजी विन करके जो चीजें आएंगी आपके पास, उससे तो आपके पास कुछ चीजें आएंगी जिससे आप ऊपर जाने का रास्ता खोलोगे। इसी को तो लेवरेज कहा गया। ये खो देंगे तो ये लेवरेज लेते जाना है। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब है लेते जाओ, करते जाओ, और बड़े काम के लिए लेवरेज लेते जाओ। जैसे किसी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं, आपको 100 क्वेश्चंस करने, आपको पता है बड़ा टफ एग्जाम है, इसमें जो 20% क्वेश्चन आते हैं वो बड़े टफ होते हैं, उनके लिए लेवरेज क्रिएट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? लो हैंगिंग फ्रूट से होगा। लो हैंगिंग फ्रूट क्या है? कुछ ऐसे 25-30 क्वेश्चंस भी तो आएंगे जिनमें आप मात्र 10 सेकंड में जिनके आंसर जानते होंगे, कुछ तो जानते होंगे, 15 क्वेश्चंस तो आएंगे जो उनको जल्दी से सॉल्व करके आप एक लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ेंगे और एक लेवरेज क्रिएट करेंगे अपने आने वाले मार्क्स, आने वाली चीजों के लिए। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट लो है, उसमें रिसोर्सेस कम लग रहे हैं, आपको एक बड़ी लैडर की आवश्यकता नहीं है पेड़ से फल तोड़ने के लिए, तो इसको बोल सकते हैं इसका इन्वेस्टमेंट कम है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो इससे मिलने वाला जो कैश है, जो आपकी कंपनी में आएगा या आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी टीम में आएगा या आप जो भी आएगा, सो वो हमेशा हायर ROI ही होगा, बाकी सारी चीजों से ज्यादा रिटर्न देगा ये आपको। कॉमन सेंस की बात है। इमीडिएट फीडबैक। अगर आप किसी भी तरीके से लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर काम करते हैं तो एक जबरदस्त फायदा ये होता है कि आपको तुरंत पता चलता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या भसड़ मच सकती है, कहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है, कहाँ हम टकरा सकते हैं, कहाँ हम फेल हो सकते हैं, कहाँ हमारा रायता फैल सकता है। ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। और अगर ये एटीट्यूड नहीं होगा तो आप, ना सिर्फ आपकी पूरी टीम सफर करेगी, क्योंकि आप हो सकता है ऐसी फ्रंट लाइन में ऐसी जगह पर हो जहां पे आप ही ये बैटल लड़ सकते थे, लेकिन आप तो चूज नहीं कर रहे लो हैंगिंग फ्रूट। तो लो हैंगिंग फ्रूट चूज करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएट फीडबैक की आवश्यकता भी है और वो लेकर आना है कम टीम में वापस। तो ये सारी बातें हमने आपको बताया, क्या है ये लो हैंगिंग फ्रूट, डिटेल में बताया। अब सबसे कमाल बात, होगा क्या आगे, क्या होगा? ये सब तो आपने सीख लिया कि क्यों लोग उसको स्टुपिडिटी समझते थे, व्यर्थ समझते थे, फिजूल समझते थे। फिर आपने समझा कि ये है क्या। लेकिन अब आ गया आपको, अब आगे क्या होगा, आगे क्या धमाका करेगा ये? अगर ये आपने किया तो धमाका तो होगा। पहला धमाका, विनर इफेक्ट। विनर इफेक्ट का मतलब ये है, अगर आप छोटी छोटी बैटल्स जीतते हैं
तो आपको एक न्यूरोलॉजिकल फायदा होता है आपकी बॉडी में, न्यूरोबायोलॉजी या समथिंग, टेस्टोस्टेरोन और दोज हार्मोन्स वगैरह फ्लो होते हैं। सबने पढ़ा है ये बात, बड़ी पॉपुलर है इंटरनेट पे, आपने कहीं कहीं देखी होगी। बट मुद्दे की बात यह है कि छोटी छोटी जब आप जीत मिलती है आपको जीवन में, तो वो छोटी जीत एक विनर माइंडसेट डेवलप करती है। आपकी प्रोबेबिलिटी अगली बार कॉम्पीट करते वक्त जीतने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपने एक छोटी सी विक्ट्री भी ली है। तो एक छोटी विक्ट्री अगर आपको मिल रही है और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लो हैंगिंग फ्रूट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको अगले वाले में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रिपरेशन, आपके रिसोर्सेज, आपकी टाइमिंग, आपका आपका रुतबा, आपका आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका इंस्पायर करना दूसरों को, सब कुछ बेहतरीन होगा। एंड दैट्स व्हाई यू विल विन। और इसी को कहा गया है विनर इफेक्ट। ये स्नोबॉल करता है। टाइम मैनेजमेंट, समय बचेगा। हमने क्वेश्चन पेपर वाले एग्जांपल में अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये धमाकेदार उपलब्धि है। अगर आपने 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 अगर टाइम लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ना शुरू कर दिया, इमेंस बैंडविड्थ अनलॉक होगी, बैंडविड्थ अनलॉक होगी। प्लीज रिमेंबर, बैंडविड्थ अनलॉक करना एक बड़ी पॉपुलर चीज है। आपने अपनी अपने वर्किंग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, अपने कॉलेजेस में जरूर देखा होगा कि किसी काम, बड़े काम के लिए, बड़ा कोई इवेंट होने वाला है, कॉलेज का कोई कोई सेमिनार होने वाला है, बैंडविड्थ अनलॉक करने की बात करते हैं लोग, तो बैंडविड्थ बचेगी। कैश फ्लो बचेगा। कैश फ्लो का मतलब पैसा नहीं होता। कैश फ्लो का मतलब होता है आवन जावन का पैसा का डिफरेंस, आने वाला पैसा और जाने वाले पैसे का डिफरेंस, इसको बोलते हैं कैश फ्लो। अगर आप लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ेंगे तो आपके पास, क्योंकि आरओआई ज्यादा है वहां से आने वाला, तो आपके आपकी आपकी टीम में दम आएगा, क्रेडिबिलिटी आएगी, बिकॉज कैश आएगा। और कैश से ही गुड्स और सर्विसेज का रिप्रेजेंटेशन इस दुनिया में होता है, और वो उस बैकबोन बनेगा आपकी टीम की। एनर्जी बचेगी, इसके लिए तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ेंगे जिसमें रिसोर्सेज कम चाहिए, जैसे हमने लैडर का एग्जांपल दिया, पेड़ से तोड़ने के लिए रिसोर्सेज कम चाहिए, तो एनर्जी बचाएंगे बचाएंगे। एनर्जी बचाने की बात आजकल दुनिया में सभी लोग कर रहे हैं। एनर्जी बचाना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो एनर्जी बचाना जरूरी भी है। और डेफिनेटली कैसा भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बचेगी। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी लिख रहे हैं, वहां भी एनर्जी बचेगी। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट जीतना बहुत बड़ी बात है। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में थोड़ा फर्क होता है, हम कभी किसी दिन एक पॉडकास्ट में इसकी चर्चा करेंगे। परंतु अभी मैं आपको ये बता दूं कि कम शब्दों में, कि स्टेक होल्डर मतलब जिन लोगों ने पैसा लगाया है, कस्टमर्स, क्लाइंट, पीछे वाले लोग, वेंडर्स, आपकी फैक्ट्री, आपके एम्प्लॉय, सब ये सारे लोग स्टेक होल्डर्स है। इनफैक्ट सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है, और देश, नेशन, ये सब भी स्टेक होल्डर माना जाता है। इन सब का विश्वास जगेगा आपके ऊपर। अगर आप लो हैंगिंग फ्रूट लेते रहेंगे तो आप में दम रहेगा, आपके आपके ग्रुप में, आपका अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका छोटा सा बिजनेस है, छोटे से बिजनेस में आप कैश फ्लो अच्छा है, तो दम आएगा। इस दम से आप उन सबको दम देंगे, और उस दम से ही तो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और जीत पक्की होगी। राइट। सो लो हैंगिंग फ्रूट, तो मेरा वर्डिक्ट ये है, ये व्यर्थ नहीं है, फिजूल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड मास्टर स्ट्रोक है अगर आप इसे अप्लाई करेंगे अपने अपने प्रोफेशनल करियर में। विजडम वाला थॉट भी है, ये ना सिर्फ सक्सेस की तरफ ले जाएगा, ये एक वाइज सक्सेस की तरफ से ले जाएगा, स्मार्ट वर्क की तरफ से ले जाएगा। तो अगली बार प्लीज पिक अप द लो हैंगिंग फ्रूट। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलेगी। वी वुड बी एनकरेज्ड एंड वी वुड मेक मोर सच कंटेंट फॉर यू, and knowing that you really like it and you are loyal, you want to come back again and again because you have subscribed. And if that happens, please share. If you know someone who really needs this kind of content, this kind of motivation, your brother, maybe your father, maybe your mother, maybe your sister, please share with them. And I do want to read what you write. It will feel good. So thank you everyone, and see you in the next podcast. Thank you. God bless. Bye.